क्या आपको इस्लाम की परिभाषा पता है? क्या कहा नहीं पता? तो चलो आज मैं आपको इस्लाम की परिभाषा बताता हूं। क्या है इस्लाम की परिभाषा? फिर आप फैसला करना कि मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा वर्तमान और बीते हुए समय को ध्यान में रखते हुए सही है या गलत। यदि परिभाषा सही है तो फिर आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना, कमाने खाने में ही मत लगे रहना। यदि परिभाषा बहुत डरावनी हो तो इस इस्लाम की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न खतरों से आप अपने परिवार को, बच्चों को, साम्राज्य को, धर्म को और देश को कैसे बचाओगे? उसकी कोई तैयारी है या नहीं, इसका चिंतन करना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस्लाम की बढ़ती हुई जनसंख्या ने कब आपके लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया, और लोकतंत्र पर कब्जा होते ही आपके घर, मकान, बच्चे, परिवार, संपत्ति, साम्राज्य, धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह सब कुछ बच पाएगा भी या नहीं, यह भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरफ आपका समाज और आपका बुद्धिजीवी वर्ग ताकत लगा रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उस प्रकार से आप इस्लाम की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न खतरों को नहीं रोक पाएंगे। भारत में इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत निकट समय में आपके साम्राज्य और घर परिवार को खा जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हाल ही में बांग्लादेश से खा चुकी है, तथा अभी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में धीरे धीरे खा रही है। क्योंकि जिस तरफ आपका समाज और आपका बुद्धिजीवी वर्ग ताकत लगा रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उस प्रकार से आप इस्लाम की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न खतरों को नहीं रोक पाएंगे। भारत में इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत निकट समय में आपके साम्राज्य और घर परिवार को खा जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हाल ही में बांग्लादेश से खा चुकी है, तथा अभी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में धीरे धीरे खा रही है। चलिए बताता हूं इस्लाम की परिभाषा। इस्लाम अल्लाह के नाम पर पैगंबर के द्वारा मजहब के लिए एक विश्वव्यापी राजनीतिक जन आंदोलन है। कुरान जिसका दर्शन है, मस्जिद जिसके असलाह घर हैं, मदरसे जिसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, मुसलमान जिसके सैनिक हैं, गैर मुसलमानों को मारना जिसका लक्ष्य, गैर इस्लामिक भूमि जिसकी युद्ध भूमि है, और अंत में पूरे विश्व में इस्लाम स्थापित करना जिसका एकमात्र लक्ष्य है। जिसकी परिभाषा इतनी घातक हो, सोचिए उसके मानने वालों के दिलों में कितनी आग भरी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। परिभाषा समझ में नहीं आई हो तो फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, और जब तक सुनिए जब तक कि यह आपके मस्तिष्क में बैठ ना जाए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि यह विश्व का एक ऐसा मजहब है जिसका प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सैनिक है। परिभाषा समझ में नहीं आई हो तो फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, और जब तक सुनिए जब तक कि यह आपके मस्तिष्क में बैठ ना जाए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि यह विश्व का एक ऐसा मजहब है जिसका प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सैनिक है। वह अपने मजहब का ही कार्य कर रहा है, फिर चाहे वह आपके आसपास ही क्यों न रहता हो, आपसे राम राम ही क्यों न करता हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यह वह आस्तीन का सांप है जो इसको पालता है। यह उसी को पहले डसता है, उसी की थाली में छेद करेगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान करेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य पूरे विश्व में इस्लाम स्थापित करना है, ना कि आपके घर मकानों पर कब्जा करके चुपचाप बैठना। आप घृणा मुझे मत कीजिए, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको समझ आएगा कि परिभाषा सच्ची है या झूठी। मेरा पहला प्रश्न बताइए, दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी किस मजहब का है? मेरा दूसरा प्रश्न बताइए, दुनिया के किसी भी देश में जनसंख्या इस्लाम के मानने वाले लोग ही क्यों बढ़ाते हैं, और धर्म, संप्रदाय या पंथ के लोग क्यों नहीं? आप घृणा मुझे मत कीजिए, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको समझ आएगा कि परिभाषा सच्ची है या झूठी। मेरा पहला प्रश्न बताइए, दुनिया के किसी भी देश में आतंकवादी किस मजहब का है? मेरा दूसरा प्रश्न बताइए, दुनिया के किसी भी देश में जनसंख्या इस्लाम के मानने वाले लोग ही क्यों बढ़ाते हैं, और धर्म, संप्रदाय या पंथ के लोग क्यों नहीं?
मेरा तीसरा प्रश्न बताइए, आज तक दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, वह किसके द्वारा किए गए हैं? मेरा चौथा प्रश्न बताइए, 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर से लगभग 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू किसके डर से अपने घर, मकान, बहन बेटियों को छोड़कर भागे थे? मेरा पांचवा प्रश्न बताइए, भारत में वह कौन लोग हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? मेरा छठा प्रश्न बताइए, भारत में वह कौन लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका सम्मान नहीं करते? मेरे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है, आप उत्तर देते देते हार जाएंगे और अंत में आप पाएंगे कि हां, आतंकवाद, नरसंहार और क्रूरतम घटनाओं की जननी इस्लाम ही है।